दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है। देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की ये एक नई पहल है। दरअसल आपको पता होगा कि हम अगर आपका भी मतलब बैंक वगैरह खाता है, बैंक खाता है, तो आजकल सभी लोग लगभग ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस वगैरह ये सब कुछ यूज करते होंगे आप भी, राइट। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी और ये नोटिफिकेशन भी दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक्सेस फॉर नॉन बैंक्स टू सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि इतने दिन ये सीन था दोस्तों के नियम के मुताबिक जो बैंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी कि बैंक संस्थाएं हैं वो ही सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को यूज कर पाती थी, यानी कि एनईएफटी, आरटीजीएस, इन सर्विस का यूज सिर्फ बैंक ही अपने कस्टमर्स को दे पाते थे, राइट। लेकिन अब रिजर्व बैंक इस योजना को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से एक नया नियम लागू करने जा रहा है। आरबीआई ने हाल ही में अप्रैल में भी कहा था कि गैर बैंकों को भी आरटीजीएस, एनईएफटी और सीपीएस का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी और आज ही आरबीआई की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है इसको लेकर। अब ये संस्थाएं भी आरटीजीएस, एनईएफटी की सुविधाएं दे पाएगी बैंकों के अलावा। देखिए आप, आरबीआई ने अपने ताजा सर्कुलर में कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई जारी करने वाले कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को पहले चरण में सीपीएस में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। आरबीआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स पीएसपीएस के साथ विस्तार से चर्चा के बाद ये प्रस्ताव दिया जाता है कि पहले चरण में ऑथोराइज्ड गैर बैंक पीएसपी जैसे कि पीपीआई जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर इसके डायरेक्ट सदस्य होंगे। इसका मतलब है कि ये संस्थाएं भी अपने ग्राहकों को एनईएफटी और आरटीजीएस से जैसी सुविधाएं दे पाएगी, है ना। मतलब इतने दिन सिर्फ बैंक ही दे पाते थे, तो अब कुछ नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन बैंकिंग कंपनीज को भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी सर्विस देने के लिए एक्सेस दे दिया है, इजाजत दे दी है। ये देख सकते हैं ऑफिशियली RBI.org.in पोर्टल के ऊपर आरबीआई ने इसको लेकर पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन भी डाला है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है लेकिन इसका कुल मिलाकर के कंक्लूजन जो हिंदी में मतलब है, सारांश वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के देश में डिजिटल इंडिया को, डिजिटल पेमेंट बैंकिंग सिस्टम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई की एक नई पहल है। अच्छी बात है। ये छोटा सा न्यूज अपडेट था, उम्मीद आपको जानने में लगा। वीडियो को लाइक शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।